1970 के दशक में जब जापान तेजी से विकास कर रहा था, इस नए समय में लोगों ने आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ये है कुचिसाकी ओन्ना, एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी, जिसकी वजह से 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था। इसका खौफ इतना ज़्यादा था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजते थे। कुचिसाकी ओन्ना के खौफ की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने भी नहीं जाने देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या है ये कुचिसाकी ओन्ना की कहानी? कहा जाता है एक औरत की आत्मा जापान की सुनसान गलियों में भटकती रहती है। उस औरत ने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाया होता है, जिसकी वजह से उसका सिर्फ आधा चेहरा दिखाई देता है। वो अक्सर रास्ते में गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे एक सवाल करती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में ये सवाल तो बहुत आसान है। वो मासूम से बच्चे कुचिसाकी ओन्ना की खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो मासूम बच्चे हाँ में जवाब देते थे, कुचिसाकी ओन्ना अपने मुंह से मास्क हटा लेती थी। कुचिसाकी ओन्ना का मुंह बहुत ही बुरी तरीके से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी ने शार्प नाइफ से उसका मुंह काट कर फाड़ दिया हो। अपने इस खौफनाक चेहरे को दिखाने के बाद कुचिसाकी ओन्ना बच्चों से एक बार फिर सवाल करती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? इस खौफनाक चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। अगर कोई बच्चा हाँ में जवाब देता था तो कुचिसाकी ओन्ना अपनी बड़ी सी कैंची की मदद से उनका मुंह भी अपने मुंह की तरह बीच में से काट देती थी। बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से बच्चों की तभी मौत हो जाती थी। लेकिन अगर कोई बच्चा ना में जवाब देता था तो कुचिसाकी ओन्ना बिना कुछ सोचे समझे अपनी बड़ी सी कैंची की मदद से बच्चों को मार डालती थी। लेकिन कौन है ये कुचिसाकी ओन्ना? कहाँ से आई थी ये कुचिसाकी ओन्ना? कहा जाता है कि कुचिसाकी ओन्ना पहले एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। इसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज होता था। इसका पति एक सामुराई था जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने जाता है और वो काफ़ी समय तक वापस नहीं आता। कुचिसाकी इन दिनों में बहुत अकेली हो चुकी थी। जब उसका पति वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी का एक गैर आदमी के साथ अफेयर होता है। ये देखकर उसका पति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार से कुचिसाकी का मुंह बीच में से काट देता है और उसके पास जाकर बोलता है, क्या अभी भी तुम्हें अपनी खूबसूरती पर नाज है? वो औरत दर्द से चिल्ला रही होती है और बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कुचिसाकी की आत्मा जापान की गलियों में घूम घूम कर हर बच्चे और आदमी से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर आपने ना में जवाब दिया तो आप उसका चेहरा देखे बिना ही मारे जाएंगे, और अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो भी वो आपको अपना चेहरा दिखाकर आपको मार डालेगी। फिर कुछ समय के बाद कुचिसाकी जापान छोड़कर चली जाती है। वो जापान क्यों आई थी और क्यों चली गई, उसका क्या मकसद था, ये किसी को भी नहीं पता। अगर आपसे कभी कोई मास्क पहने औरत सवाल पूछे, क्या मैं सुंदर हूँ, तो आपने उससे सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि तुम जापान छोड़कर क्यों चली गई। और फिर अगर आपको उसका जवाब मिले और आप जिंदा बचे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर हॉरर वीडियोस देखने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।